रामपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, परंतु उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन से जितनी फसल होती वो उसके परिवार का पेट भरने के लिए भी मुश्किल से ही पूरी पड़ती थी। उसकी गरीबी और मेहनत को देखकर गांव के लोग कहते, रामू, इतनी मेहनत का क्या फायदा? तुम्हारा भाग्य ही खराब है जो तुम इतना परिश्रम करने के बावजूद भी गरीब हो। ये सुनकर रामू थोड़ा उदास हो जाता, पर फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उन्हें बहुत मानते थे। रामू भी उनके पास गया और अपनी गरीबी और मेहनत की कहानी सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा, बस धैर्य रखो और अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो। कभी कभी हमारी मेहनत के फल का समय आना थोड़ा देर से होता है, परंतु मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। रामू को साधु की बात से थोड़ी हिम्मत मिली और वह और भी मेहनत से खेती में जुट गया। दिन रात मेहनत करता, खेतों में घंटों समय बिताता। समय बीतता गया, लेकिन रामू की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर भी रामू ने अपने परिश्रम को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हल को जमीन से निकाला और देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी को हटाया तो एक पुरानी धातु की हांडी निकली। उसने हांडी को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। हांडी में सोने की मोहरें भरी हुई थीं। रामू को अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने साधु बाबा की बात को याद किया कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। रामू ने उन सोने की मोहरों से थोड़ी जमीन और खरीदी और बेहतर बीज और साधन जुटाए। अब उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी और कुछ ही सालों में वह एक समृद्ध किसान बन गया। उसकी मेहनत और भाग्य ने मिलकर उसका जीवन बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो, मेहनत का फल मिलता ही है, बस धैर्य रखना जरूरी है। रामू ने अपनी मेहनत और धैर्य से सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और परिश्रम से किस्मत भी हमारे साथ चलने लगती है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बर्दाश्त नहीं हुई तो 18 साल का होने पर रीत वहाँ से भाग आया और वहीं झुग्गी बस्ती में रहने लगा। रोजी रोटी के लिए रीत सुबह स्टेशन पर चाय और अखबार बेचता और शाम को एक ढाबे में बर्तन धोता। वैसे तो रीत को परिवार की इतनी कमी नहीं खलती थी, क्योंकि बचपन से ही अकेले रहने के कारण उसने अकेले रहना सीख लिया था। लेकिन एक परिवार और माँ बाप की कमी उसे तब खलती जब भी कोई त्योहार आता। जब एक और आसपास के सभी लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते थे और मजे कर रहे होते थे, तब दूसरी ओर बेचारा रीत अपनी झुग्गी में बैठा अफसोस और गम में डूबा रहता था। उसे देखकर आसपास की झुग्गियों में रहने वालों को बहुत तरस आता था। देवा रे देवा, इस नन्ही सी जान से तो भगवान ने बचपन भी छीन लिया और आई बाबा का प्यार भी। बेचारा त्योहार में भी दूसरों की बस शक्ल ताकता रहता है। एक बार दिवाली में रीत की बगल वाली झुग्गी बस्ती में रहने वाली औरत रीत को बुलाने आई। ए रीत बाबा, यहाँ काहे मुंह फुलाए बैठा हुआ है? चल हमारे साथ चल के दिवाली मना। चल, मैं तेरे को मस्त मिठाई खिलाती है। चल चल। उस औरत के इतना कहने पर रीत उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने चला गया। उसे अपने साथ ले जाकर उस औरत ने घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर उसे बढ़िया खाना भी खिलाया। खाना खा के घर के सभी लोग पटाखे छुड़ाने बाहर आए। उस औरत के बच्चे रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ जलाने लगे। उन्हें देखकर रीत का भी फुलझड़ियाँ जलाने का मन करने लगा। भाई, मेरे को लाइक करो।